हेलो दोस्तों, आज है तीज का त्योहार। आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे अभी। तो देखना जरा इधर से कि हमारा सही से प्रॉपर लुक आया कि नहीं आया, क्योंकि तीज के त्योहार का। और आप देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे तीज खेलने के लिए, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने मेरी चूड़ियाँ पहन ली है, मेहंदी लगा ली है हाथों में, और साड़ियाँ भी पहन के रेडी है। तो सोचो कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन मौसम भी बारिश का हो रहा है, सुबह से बारिश आने जाने का मौसम हो रहा है। तो सभी लोगों को सबसे पहले तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि तीज, हैप्पी तीज। और किसके यहाँ पे तीज खेलते हैं, झूला कौन झूलता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना आज मुझे यार। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि सभी लोग देखते हैं कौन कौन आने वाला है तीज खेलने के लिए। तो सभी के साथ चलेंगे हम तीज खेलने, झूला झूलने। चलिए अब झूलते हैं झाड़, और फिर चलते हैं। सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग पार्क में। तो गली ना पलो लो आज। बोते हैं, यहाँ बोते हैं दोस्तों हम चने, और हमें मिल चुकी है बड़बेरी, जो बड़ी सी बड़बेरी थी। इसी में सभी लोग चने बो के और अपनी रस्म को पूरी कर रहे थे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो झाड़ता है उसके बाद हमने फ़ोटो शूट भी कर ली, और अब दिखाएंगे आगे हम क्या क्या कर रहे थे। लेकिन अब उसके बाद भी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पर। दोस्तों हम पार्क में आ चुके हैं, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बड़बेरी, यानी कि छोटा कोई झाड़ मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो यहाँ बहुत बड़ी बड़बेरी दिख रही थी। तो सोचते हैं यहीं चलते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पहली बार आई थी, और वाकई यार तो मैं जाती थी अपने सब घर के पास सभी लोगों के साथ। तो अब की बार नहीं जा पाई, और अब की बार मैं यहीं पे कर रही थी। तो पार्क में देखा तो सभी लेडीजें तैयार थी जाने के लिए। तो हमने सोचा चलो हम भी इनके साथ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ की प्रोग्रेस। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने देखा कि बड़ी झाड़ थी, बड़ी वाली बड़बेरी, जिस पे मोटे वाले बेर लगते थे। तो उसी के साथ सभी लोगों ने अपना अपना कार्य शुरू किया। तो हम भी यहाँ पर डाली पकड़कर चने लगाने की रस्म करने वाले हैं। तो जो रस्म होती है बहुत अच्छी होती है, और बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अगर किसी के हाथ में कांटे लग जाए तो बहुत दर्द करते हैं। तो दोस्तों हम चने लेते हैं, और चने लेकर जो पत्तों के साथ जो कांटे होते हैं उनमें हम चने लगाएंगे। तो आप दिखाते हैं हम आपको जो लगाएंगे। पहले टहनी को पकड़ना होता है अच्छे से, उसके बाद हम जो लगा रहे हैं, दिख रहे चना आपको, तो वो चना ही लगा रहे हैं एक एक कांटे के अंदर, ताकि अच्छे से पिरो दें हम उसको, और फिर झाड़ने वाली रस्म करेंगे। तो दोस्तों इसे ऐसे बहुत सारे चने लगा जाते हैं, जैसे कि 5, 7, 11, 21, आप जितने लगा सकते हो उतने लगाइए। कम से कम भी 11 चने तो लगाने ही होते हैं, इससे कम तो कैसे लगा। लेकिन हम यहाँ पे समय और मतलब क्या बोलते हैं कि झाड़ी बड़ी थी ना, और कांटे इसके थोड़े छोटे थे, लगाते समय ही कांटे टूट रहे थे। तो हमने जैसे तैसे करके 5-7 लगाए, और फिर हमने झाड़ने वाली रस्म करी। तो नीचे बहुत सारी घास थी ना, इसलिए हमने क्या किया कि हमने पल्लू करके उस पल्लू में ही चने डाल लिए। वरना अगर हम नीचे रखते तो क्या होता, हमारे चने घास में गिर जाते और फिर हमें मिलते नहीं। क्योंकि इन चनों का बहुत महत्व है। इन चनों को झाड़ने के बाद हमें इन्हें ज़मीन में दबाना होता है। तो उसी बड़बेरी के नीचे हमें उनको दबाते हैं, और जो बोलने वाली रस्म होती है वो भी हम बोल देते हैं कि भैया अब बोलने वाली रस्म क्या होती है बता देती हूँ मैं आपको इस वीडियो में। कि चने बोते समय बोलते हैं कि हे भगवान जब मैं मर जाऊँ तो ये वाले चने, ये यानी कि धन दौलत है जो, ये मेरे बच्चों को बता देना। तो ये सब बोलना होता है। तो इसके बाद करती हैं हमारी बेटियाँ, जो वो भी रस्म करती हैं, क्योंकि ये लड़कियों की भी अच्छी होती है, तीज सुहाग की निशानी होती है। तो हमारे में राजस्थानी अंदाज में लड़कियां भी करती हैं ये।
तो ये भी कर रही हैं और इनको देखो कितना डर लग रहा है कांटा पकड़ने में और ऐसे लग रहा है मम्मी गिर ना जाए कभी हम। तो तार वगैरह थे ऐसे लीड तो, लेकिन सभी लोग अपने अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लगा रहे हैं ये भी। इनके चने भी हमें पल्लू में ही रोकने पड़ेंगे। एक का पल्लू पकड़ दिए, एक का पल्लू से झाड़ रही हैं ताकि हमें चने नीचे ना गिर जाएं। तो यही हमने किया था और यही करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये वाला। इसके बाद इनको भी ये देखो अपने चने निकाल के उठा लिए पल्लू से और इन्हें भी दबाना होगा। तो अब देखते हैं इनका दबाने वाले भी और बाकी लेडीज़ क्या कर रही हैं उनको भी दिखाते हैं हम सभी को, क्योंकि बहुत दिन से ये देखिए अभी दूसरी का नंबर है, एक ने निकाला अब से ये निकाल रही है। तो दिखाते हैं आपको ऐसे ही और प्रॉपर देखिए जी जो भी है। तो इनको दोस्तों तीज का, दोस्तों तीज सिंधारा बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, हमारे सिंधारा भी डलते हैं तो सिंधारा भी मानते हैं और तीज भी। तो देखिए इन लोगों के चने भी ज़मीन में दबाने का टाइम आ चुका है, तो ये लोग भी अपने अपने चने गड्ढा खोद के दबा रही हैं। तो इन्हें भी बोलना होता है और शादी की बात है जैसे बच्चे के लिए बोलते हैं, पति के लिए बोलते हैं और कवारी हो तो भाई भाई वगैरह के लिए बोल दीजिए। तो सारी लेडीज जा रही हैं फ़ोटो शूट के लिए। तो चलिए हम भी देखते हैं। और मुझे तो घास से बहुत डर लगता है क्योंकि घास में बहुत से जानवर होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं। तो चलते हम भी एक बार यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए और दिखाते हैं। तो आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम सारी लेडीज़ें बहुत ही सुंदर दिख रही थी यहाँ पे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई हुई थी इस त्यौहार को एंजॉय करने के लिए। और सब दादी पोतियाँ बच्चों को साथ बुओं को साथ लेके आई थी। तो दोस्तों ये त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है सबके साथ झूला झूलने का। अब इसके बाद झूला झूलने की रस्म भी करेंगे और हम चलते हैं बाहर। मैं तो आती हूँ बाहर क्योंकि मुझे तो लगता है घास से डर, कीड़े मकोड़े का ज़्यादा डर लगता है मुझे। तो मैं जल्दी ही बाहर आने की पूरी कोशिश करूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ, कोई बाकी आए चाहे ना आए। तो मैं तो बाहर आ चुकी हूँ। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि चने बाद में दबाए फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद। मैंने कहा ये चने अलग से नहीं होते हैं, झाड़ से निकालने के बाद ही चने वही दबाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टी रस्म कर रहे थे सभी लोग कि जो पन्नी में झाड़ में लगा दिए और झाड़ में छोड़ दिए, बाकी जो पन्नी में बर्तन में लेके आई थी उन्हीं को निकाल निकाल के ये दबाने की प्रक्रिया कर रही थी। तो हमने कहा कि भैया ऐसा नहीं होता। मैंने इनको बताया कि भैया हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में होता है इन्हीं को उतार के लगाना। इसके बाद चना खाओ और मुक्का भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे चने दे रहे थे सबको प्रसाद के तौर पे कि ये तीज का प्रसाद समझो और ले लीजिए। सभी लोग आपस में ले रहा और देना चल रहा था यहाँ पे। तो सभी लोगों को हम बांटते हैं ये चने और सभी से आपस में रामा श्यामा करते हैं। तो देख लीजिए आप सभी लोग लेडीज जो आई हुई थी सभी को हमने थोड़ा 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 थोड़ा, को पता नहीं है ना ज़्यादा क्योंकि शहर में रहते लोग बहुत कम होता है उनको पता। और हमारे राजस्थान में इनको सब प्रॉपर त्यौहार माना जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे लग रहा था कि हम ले ना ले, ज़्यादा खाएं कितना खाएंगे हम, ऐसे बोल रही थी मेरे को। तो सभी लोगों को क्या किया जाए बताइए आप सभी। मुझे इतनी आवाज़ आ रही है कि पूछो ही मत, बस गेट बंद कर दे। तो ऐसे में सभी लोगों ने चने खाए भी और सभी लोगों ने मिले भी, हम सबसे बातचीत भी की हमने और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। सब बोल रहे थे हम पन्नी नहीं लेके आए वरना हमारे तो हाथ फुल भर के चना ले लेके और खा खा के थक गए। इसलिए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार लेके आना पन्नी अपनी इकट्ठे कर लेना सारे चने। तो सभी लोग बोले ठीक है सही रहेगा। तो ऐसे में हम कोई फ़ोटो शूट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, हम बोले कि चलो हम चलते हैं आगे धीरे धीरे। तो 2 मिनट के लिए हम भी रुक गए वहाँ पे। तो ये फ़ोटो शूट करते तब दादी पोती की और
बाकी सब लोग यही खड़े हुए थे। हमने सब देखते चले करके ऐसे ही। लो जी धन्यवाद, ये लीजिए मेरी तरफ से थोड़ा सा। ऐसी दीदी बनी रहोगे, सारी फैसिलिटी दे रही है। और कौन रखा भाई? जहाँ झूले लगे हुए हैं, क्योंकि झूला झूलने वाली रस्म भी तो करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सभी लोग आपस में कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ उन सभी को कितना टाइम लगा रही हैं ये लोग। देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश आ चुकी थी और गीला हो चुका है नीचे, फिसलन भी बहुत हो रही थी पार्क में और कीड़े मकोड़े तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थे। तो हम आ चुके पार्क में और हमने झूला झूलना शुरू कर दिया पहले ही। हमने कहा भैया ये बहुत सारी लेडीज़ हैं, काफ़ी देर में आएंगी तो हम चलते फटाफट से, घर भी जाना हमें। तो हम जल्दी आए और यहाँ पे झूला झूलने की सोची हमने। तो दोस्तों हम झूला झूल रहे हैं। आप लोगों ने झूला झूला कि नहीं झूला बताना कमेंट बॉक्स में। और हमारी ये वीडियो प्लीज़ दिल से लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भूले ना। अब देखते हैं वो लोग आ रहे सामने से सभी लोग, तो उनका वेट करते हैं, तब तक हम झूलते हैं। अब कौन कौन झूलना चाहेगा यहाँ पे झूलते हैं। कौन कौन आज गंदा हो रहा है पार्क, मिट्टी इसमें है ना, इसमें घास वास सब कटती रहती है। बच्चे सब लोग आ चुके हैं, ये सारी लेडीजें भी आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मीटअप हो जाता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं हमारे को। और ये हमसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश में थे, तो आज हम फाइनली मिल चुके हैं और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा हमसे मिलकर। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को